नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत रंजन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम एआरएस गैस्ट्रो लिवर सेंटर। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसका अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, मैं गट हेल्थ की बात कर रहा हूँ। गट सिर्फ एक फूड डाइजेस्ट करने वाले सिस्टम नहीं है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी, मूड और एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। आइए जानिए ऐसा कैसे। हमारा जो मूड है ये पेट से कैसे रिलेटेड है। हम लोग हमेशा कितने सारे जगह पे पढ़ते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस होता कैसे है? हमारा जो ब्रेन और पेट है बिल्कुल अटैच रहता है जब से हम जन्म लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो पेट के जितने अंदर नर्व्स होते हैं उतने ही नर्व्स हमारे ब्रेन में भी होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज एवरी सेकेंड बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, पेट जो है उसको सेंस कर रहा है और सिग्नल सेंड कर रही है पेट में। याद रखिए, हमारा जो पेट है मूड भी इसी तरह से डिटरमाइन करता है। हमारे पेट में जो भी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स हो गए, जिसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन, ये सारे जो है हार्मोन्स 90% जो है इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है। अगर हमारे किसी तरह से पेट खराब रहता है, गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जो आईबीएस आजकल लोगों को हो रहा है, ये सारा चीज़ हमारे पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कई बार लगता है ब्रेन फॉगिंग हो रही है और कई बार डिसीजन टेकिंग में भी दिक्कत होती है। ये सारे चीज़ को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। एंड इसी तरह से मूड भी हमारे इसी तरह से रिलेट होता है जब किसी पेशेंट को पेट का प्रॉब्लम्स होता है। आप दूसरी बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, कि हमारी इम्यूनिटी पेट से कैसे रेगुलेट होता है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, आईजी एंटीबॉडीज़, ये हमारे गट से सिक्रीट होता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको पेट का दिक्कत होगा तो आपको अक्सर सर्दी, जुकाम, इस तरह की तकलीफें होती रहती होंगी। तो अगर आपका जो है पेट स्वस्थ रहता है तो आपके बॉडी में आईजी एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करती है कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है। जैसे अभी ठंड का समय में है, बहुत सारा अभी वो पॉल्यूशन के चलते भी लोगों को खांसी हो रही है। कुछ लोग ऐसे ही बेझक चल रहे हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि उनके पेट में प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं कहता हूँ कि हर किसी को पेट का, जो भी जिसको भी सर्दी जुकाम है, उनका पेट के प्रॉब्लम्स है, बट ऐसा देखा गया है 30 to 40% केसेस में कि इम्यून सिस्टम जो है अगर आपका वीक है, दैट इज ड्यू टू योर गट रिलेटेड इश्यूज। तो कई बार वो आप अपने ईएनटी वाले को ना दिखा के पेट को डॉक्टर को दिखाए, और आपका पेट जो है डायग्नोज होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम्स किस लिए होता है। आइए अब नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा सिम्टम्स होता है फटीग, थकावट। ऐसा कई सिम्टम्स मेरे पास पेशेंट्स लेके आते हैं कि सर मुझे थकान भी फील होती है, पेट में गैस भी बनता है, बट थकान क्यों हो रहा है, मुझे मेरा वेट क्यों कम हो रहा है, मुझे लगता है कि एनर्जी लेवल कम हो गया, ऐसा कैसे? याद रखिए, जो हमारा पेट है ना, वो एक पेट जो है इंजन की तरह है। क्या आपकी कार, जो गाड़ी है, आप तो सर्विसिंग कराते हो। ऐसा क्यों कराते हैं? क्योंकि आपका माइलेज ठीक रहे। मान लीजिए किसी भी कार का 15 जो है किलोमीटर का रेंज है, बट उसका रेंज 5 देती है, तो इसका मतलब है इंजन में प्रॉब्लम ज़्यादा बर्न हो रहा है। उसी तरह से अगर आप खाना खा रहे हैं बट आपका वजन बढ़ नहीं रहा है, या आपको लग रहा है कि लो मतलब एनर्जी लेवल है, फटीग है, इसका मतलब आपका खाने के डाइजेशन, मतलब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। वो जो खाना खा तो रहे हो बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखें, अगर आपको थकान हो रही है तो 2 ऑर्गन्स पे जरूर ध्यान रखिए, एक तो लिवर और दूसरा है पेट, जहाँ पर डाइजेशन मैक्सिमम 90% होती है। फटीग इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हम लोग पेशेंट्स को रेफर करते हैं कि क्या भी पेशेंट्स को फटीग हो रही है तो पेट का प्रॉब्लम्स हो सकता है।